भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत सारे पंडितों के पास चले गए, बहुत सारे मंदिरों में चले गए, बहुत सारे ज्योतिषी के पास भी चले गए, लेकिन उनके बताए गए उपाय आपने किए, लेकिन आपकी मनोकामना जो है वो पूरी नहीं हुई। भक्तों, चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो होने वाली है ना, हमारे जो पंडित जी हैं, गुरुदेव जी हमारे पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज के इस वीडियो में 2 से 3 ऐसे उपाय बताए हैं जिसको अगर आप अपने जीवन काल में करते हैं, उस व्यक्ति के लिए जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उसका विवाह निश्चित रूप से होगा ही होगा। जी हाँ भक्तों, उसका विवाह निश्चित रूप से होगा। अब इस उपाय में क्या करना है, कैसे करना है, पूरा एकदम मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। बस जैसे जैसे मैं आपको बोलूंगा वैसे वैसे आपको करना है, ठीक। और दूसरी बात भक्तों, जो भी आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग सारी की सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। और जो पहला वाला उपाय है, गुरुदेव जी बताते हैं कि ये उपाय आपको किस दिन करना है, सोमवार वाले दिन करना है। तो जो भी अगला सोमवार का दिन होगा ना, उस दिन आपको ये उपाय कर लेना है, बस इतना आप ध्यान रखें। अब इस उपाय में चाहिए क्या क्या, आइए वो जानते हैं। तो इसमें गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको चाहिए खड़ी हल्दी। अब जो खड़ी हल्दी होती है, आपने देखा होगा किराना स्टोर में, जिनको नहीं पता कि खड़ी हल्दी, तो जाकर किराना स्टोर में जाइए और बोलिए कि मुझे 50 से 60 ग्राम खड़ी हल्दी दे दीजिए। जो पिसी हुई हल्दी नहीं होती है ना, वही खड़ी हल्दी होती है। तो खड़ी हल्दी ला ले 50 से 60 ग्राम, जो पिसी ना हो, और उसके बाद आपको घर पे लाके उसको पीस लेना है। अब पीस के उसको पाउडर फॉर्म बना ले और 1 कटोरी के आसपास हल्दी भर ले। छोटी सी कटोरी होती है ना, वही 1 कटोरी हल्दी। और साथ में आपने जो लेना है वो चाहिए आपको 1 लोटा जल। अब जो आप 1 लोटा जल लेंगे, वो जल घर से भर के लेके जाना है और पीतल के लोटे में जल भर के लेके जाना है, ठीक। तो ये मात्र मोटा मोटा जो आपको सामग्री लेना है, वो ये 2 ही सामग्री लेना है। क्या? हल्दी, जो खड़ी हल्दी आपको पीस लेनी है, पिसी हुई हल्दी आपको नहीं लेना है, घर पे ला के पीसना है, प्लस आपको 1 लोटा जल लेना है, ठीक। अब तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको सोमवार के दिन सबसे पहले तो महादेव के मंदिर में जाना है। अब इस उपाय में आपको 2 भाग है, ठीक। पहला भाग कहाँ जाना है, जो पहला भाग इस उपाय का, उसमें आपको महादेव के मंदिर में जाना है। अब भक्त गुरुदेव जी बोलते हैं कि जब आप महादेव में मंदिर पहुंचेंगे सोमवार के दिन, तो आपको 7 से 10 मिनट आराधना करना है। आराधना करने के पश्चात ही आपको उपाय शुरू करना है, ठीक। तो ये चीजें आपने जान ली अच्छे तरीके से। अब भक्त गुरुदेव जी कहते हैं उसके बाद कि आपने आराधना कर लिया, अब आपको करना क्या है कि जो भी मतलब इस उपाय को करने के है, चाहे लड़का हो या लड़की, ठीक, क्योंकि इस उपाय को वही व्यक्ति करेगा जिसका विवाह नहीं हो रहा हो। इस उपाय को उनके माता पिता या कोई भी परिवार का परिजन नहीं कर सकता। इसके लिए मैं दूसरा उपाय बता दूंगा कि अगर आपका बेटा या बेटी नहीं, जिसके विवाह के लिए आप उपाय करना चाहते हैं, उनकी माता पिता कर ले उपाय को, तो वो दूसरा उपाय होगा। लेकिन पहले वाले उपाय में उस लड़के या लड़की को ही करना पड़ेगा उपाय, ठीक। अब भक्त गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपने जो लड़का या लड़की होगा उसको करना यह है कि माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है ना, वहां पर 7 बिंदी बनानी है। कितनी बिंदी? 7 बिंदी। तो दाहिने हाथ में माता अशोक सुंदरी विराजमान होती हैं, वहीं पर आपको 7 बिंदी बना लेनी है। अब भक्त गुरुदेव जी कहते हैं कि हल्दी की आपने 7 बिंदी बनाने के बाद चीज है, तो क्योंकि मैंने इसमें बताया था आपको पहले भाग में, जो पहला उपाय इसमें 2 भाग है, तो पहला भाग आपका कंप्लीट हो गया। सिर्फ और सिर्फ आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे 7 बिंदी बनानी है, किसकी? हल्दी की। अब इसके बाद आपको सीधा चले जाना है पीपल के पेड़ के वृक्ष के पास। जो पीपल का पेड़ का वृक्ष होगा आपके घर के आसपास, वहां चले जाना है आपको। अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि चाहे लड़का हो या लड़की, उसको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके वृक्ष के सामने बैठ जाना है। कहाँ पर? उत्तर दिशा की तरफ मुख करके वृक्ष के सामने आपको बैठ जाना है, पीपल पेड़ के वृक्ष में। अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि उसी हल्दी को वापस से गीला करें और अपने दोनों हाथों में लगा ले। चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनको दोनों हाथों में लगाना है हल्दी अच्छी तरीके से। तो दोनों हाथों में हल्दी लगाने के बाद गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते 5 बार, कितनी बार? 5 बार छापा लगाना है पीपल के पेड़ पे। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी बोले हैं कि 5 बार आपको छापा लगाना है। कहाँ पर? पीपल के पेड़ के वृक्ष में। अब भक्तों गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपने 5 बार छापा भी लगा दिया। अब आपको करना यह है कि जो भी मतलब इस उपाय को कर रहे हैं, उसको अपना नाम और गोत्र बोलना है और खड़े होकर नाम और गोत्र बोल दिया, खड़े हो गए। अब 1 लोटा जो जल मैंने बोला था ना, लेके जाना शुरू से ही, वो जो 1 लोटा जल बचा आपको पीपल के पेड़ के वृक्ष में, जो जड़ है वहां की, ठीक नीचे की तरफ आपको जड़ दिखेगी, वहीं पर आपको पूरा का पूरा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते समर्पित कर देना है। और वहां पर जो मिट्टी गीली होगी, आसपास जड़ की मिट्टी जो गीली हुई है पीपल के पेड़ में, जब आपने जल अर्पित किया है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते, वहां की मिट्टी उठाकर अपने माथे पर स्पर्श करवाना है, ठीक। माथे पर तिलक के रूप में लगा लेना है पीपल के पेड़ के जड़ की मिट्टी, और अपने अब मनोकामना मांग लेनी है। क्योंकि आपने नाम और गोत्र बोल दिया है, आपने जल भी समर्पित कर दिया जड़ में। अब आपको अपना नाम और गोत्र बोलने के बाद
अब आपको अपनी मनोकामना मांगनी है जिसके लिए आप उपाय करने के लिए गए हैं। तो जो भी समस्या आ रही विवाह में, चाहे आप जिस घर में चाहते हैं कि आपकी बेटी का विवाह हो या बेटे का विवाह हो, वो सामने वाला घर ना हाँ कर रहा है ना कर रहा है, बीच असमंजस में डाल रखा है, उसकी भी आप बताइए। और अगर आपके घर में ये समस्या चल रही है कि आपके घर का जो बच्चा, उसकी एज बहुत ज़्यादा हो गई, उसके लिए आपने बहुत सारे रिश्ते देखे लेकिन कोई रिश्ता नहीं आ रहा है, वो भी समस्या बताइए। मतलब जो भी समस्याएं हैं विवाह से रिलेटेड, वो सारी की सारी समस्याएं आपको बता देनी है। उसके बाद आपको अपने घर की तरफ चले जाना है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से उसकी मनोकामना पूरी करते ही करते हैं। तो भक्तों ये हो गया हमारा पहला उपाय। ठीक, अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। अब इस उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको चाहिए इस उपाय में मिट्टी का कलश। उससे भी पहले आपको जान लेना है कि ये उपाय करना कब है। तो जब भी अगला कौन सा रविवार का दिन होगा, रविवार वाले दिन आपको ये उपाय करना है। और कहाँ पर होगा ये उपाय? माता रानी के मंदिर पे। जी हाँ भक्तों, दुर्गा माता की जो मंदिर होगी आपके घर के पास, वहां पर आपको ये उपाय करना है। ठीक, तो दो चीज मैंने बता दी, रविवार के दिन उपाय करना है, जो भी नया रविवार होगा अगला, और माता रानी के मंदिर में करना है। तो दुर्गा माता के मंदिर में आपको ये सारी चीजें करनी है। अब सामग्री क्या चाहिए आइए जान लेते हैं। इसमें गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको चाहिए एक मिट्टी का कलश। तो बाहर से मिट्टी का कलश लाए और उसको धो ले अच्छी तरीके से। उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी बोलते हैं कि मिट्टी कलश को धोने के बाद जब वो सूख जाएगा, उसमें भर ले अब क्या? चावल। तो कच्चा चावल भर ले। कच्चा चावल भरने के बाद आपको क्या करना है, उसमें एक बेल पत्र डालना है। अब जो एक बेल पत्र होगा वो कहीं से कटा पिटा खंडित ना हो। तो एक बेल पत्र में 3 पत्तियां होती, तो 3 के तीनों पत्ते डालने, ये नहीं कि एक बेल पत्र की पत्ती डाल दो, एक बेल पत्र पूरा डालना जिसमें 3 पत्तियां होती हैं। ठीक, कहीं से कटी पिटी खंडित ना हो। अब उसके बाद गुरुदेव जी बोलते हैं कि एक सिक्का डाल दे। अब चाहे 1 रुपए का सिक्का हो, चाहे 2 रुपए का हो, चाहे 5 रुपए का हो, चाहे 10 रुपए का हो, चाहे 20 रुपए का हो, सिक्का आपको डालना है एक ही सिर्फ। ठीक, ये नहीं कि 2-3 सिक्का डाल दे। अपने श्रद्धा अनुसार जो भी आपके पास सिक्का है वो डाल दे। अब उसके बाद गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको उसको लाल कपड़े से ढक लेना, जैसे पोटली बनाते हैं ना, ऐसी पोटली बना ले। अब चले जाना है रविवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय पर। कहाँ पर? माता रानी के मंदिर पे। भक्तों जैसे ही आप माता रानी के मंदिर में पहुंचेंगे, गुरुदेव जी बोलता है कि सबसे पहले तो आपको करना ये है कि 7 से 10 मिनट आराधना करनी भगवान भोले बाबा की। किसकी? भगवान भोले बाबा की आराधना इसलिए करनी दुर्गा माता के मंदिर में क्योंकि वो उनके आराध्य हैं। तो आपको महादेव की आराधना करने के बाद अब आपको दुर्गा माता की आराधना करनी है। आराधना करने के पश्चात ही अब आपको वो जो कलश है ना, दुर्गा माता के चरणों में स्पर्श करवा दे। और स्पर्श करवाने के बाद आपको वहीं पर, मतलब दुर्गा माता के मंदिर के जहां पर उनकी प्रतिमा है, वहीं पर आपको क्या कर देना है, वो कलश रख देना है लाल कपड़े के अंदर लिपेट के, उसको खोलना नहीं है। और अब आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। अगर वो व्यक्ति खुद गया है जिसके विवाह से रिलेटेड समस्याएं चल रही हैं, और अगर माता पिता गए हैं, जैसे मैंने बताया था कि दूसरे उपाय में बताऊंगा वो समस्या क्या है, अगर उनके माता पिता भी कर सकते हैं। तो अगर उनके माता पिता गए तो उस बच्चे का नाम और गोत्र बोले जिसका विवाह नहीं हो रहा है। उसके बाद अपनी सारी मनोकामनाएं भगवान माता रानी से, मतलब दुर्गा माता जो हमारी हैं, उनसे सारी मनोकामना मांग लें। और उसके बाद आपको अपने घर की तरफ चले जाना। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को उस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना भगवान माता रानी आपकी जरूर पूरा करेंगी ही करेंगी। तो भक्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।